गुड आफ्टरनून। मैं कुंदन सर वेलकम करता हूँ आज के इस क्लास में, और मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है थेल्स थ्योरम, जो क्लास 10th के ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, क्या नाम है इसका? थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब इसको जानते हैं कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। कि जैसे डी क्या है, बीसी के पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल के साथ है, बीसी के पैरेलल है, और डी और ई को अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो जिस रेशियो में ए सी डिवाइड होगा उसी रेशियो में ए बी भी डिवाइड होगा। मीन्स यहाँ पे ए डी बाई सी डी इक्वल्स टू ए ई बाई बी। मीन्स इफ a line parallel to one side of a, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the remaining two sides in distinct point, मतलब different points, then they are divided in same ratio। ठीक है, सेम। तो ये तो हो गया आपका लैंग्वेज फॉर्म में। इसको हम कैसे न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे? पहले यहाँ पे लिखना कि हियर गिवन क्या है? हियर गिवन D and E are two distinct points on what? AC and AB respectively, ठीक है? And DE is parallel to BC। then to प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? AD बाई CD इक्वल्स टू AE बाई B। इसको हमको क्या करना है? प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब क्या करते हैं? इसको इरेज करते हैं। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है। कि अगर कोई भी लाइन, ठीक है, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो और अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो रिमेनिंग टू साइड्स है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ए डी बाई सी डी इक्वल्स टू ए ई बाई बी। इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये उतना कुछ टफ नहीं है, बट फिर भी इसको प्रूफ करेंगे, और इसके बेसिस से हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरे पास क्या है कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। इसको क्या? ए बी सी, और ये है आपका डी और ई। अब यहाँ पे क्या है कि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या है? प्रूफ ए डी बाई सी डी इक्वल्स टू ए ई बाई व्हाट? बी। अब क्या करते हैं? इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सी से किसको करते हैं? सी से क्या करते हैं? इस एसी पे करते हैं, तो वहाँ ए डी पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी तरीके से हम डी से करते हैं किस पे? इस वाले पे। ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया, ये हो गया आपका जी। तो यहाँ पे क्या है? जो सी ई एफ है वो क्या है? ए सी के परपेंडिकुलर है, या फिर ए डी के परपेंडिकुलर भी है। और जो डी जी है वो ए बी पर भी है और ए ई पर है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, अब फाइनल करते हैं पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई टेकिंग ए डी एज व्हाट? बेस। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बी इंटू एच, मीन्स 1/2 इंटू बेस। क्या हो जाएगा? ए डी इंटू ई एफ। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको ऐसे हम लोग
देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं यही ट्रायंगल रहेगा, लेकिन इसमें बेस क्या होगा, बदल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE taking what AE as what base 1/2 into बेस क्या हो जाएगा, चेंज होगा AE by what DG। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस भी चेंज हो गया और उसका जो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है वो भी चेंज हो गया, लेकिन एरिया क्या होगा, सेम ही होगा। और ट्रायंगल CD में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, CD को ले रहे हैं और हाइट क्या हो जाएगा EF। एक और मन में कंफ्यूजन रहता है कि भाई है तो उसके अंदर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ट्रायंगल को ले रहे हैं, जैसे मेरे पास ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक है, तो इसका हमेशा क्या है, यहाँ पर है ये बात, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ट्रायंगल ADC यहाँ पे CED यहीं पर है, लेकिन EF क्या उसके बाहर है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब फिर लेते हैं इस तरफ से एरिया ऑफ ट्रायंगल BED 1/2 इंटू बेस लेते हैं किसको, BE को लेते हैं, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हाइट हो जाएगा या फिर जो परपेंडिकुलर बोल रहे हैं वो हो जाएगा DG, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें हम BE को ही बेस क्यों ले लिए, हम DE को क्यों नहीं लिए, ये क्वेश्चन हो सकता है। मैंने DE को या फिर BD को बेस इसलिए नहीं लिया कि हमको क्या करना है, इसके हेल्प से इस बड़े वाले ट्रायंगल के साइड को भी प्रूफ करना है। तो DE लेंगे तो क्या होगा, ये ABC के साइड में नहीं आएगा, या फिर अगर BD लेते हैं तो ये ABC ट्रायंगल के साइड में नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इधर BE ले लिया, इधर AE ले लिया, फिर इधर CD ले लिया और फिर इधर AD, मतलब अपने मतलब का मैं क्या किया उसमें से चूज कर लिया। लाइफ का भी यही क्या है मेथड है, जिन्हें कभी यही तरीका है क्या कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपको अपने मतलब का है उसको ले लीजिए, फिर क्या कीजिए लाइफ में आगे मूव करिए। तो वही कॉन्सेप्ट क्या किया मैंने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। तो देखते हैं और ऐसे निकाल के नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए अब ADE है बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या है, देखिए अब यहाँ पे 1/2 इंटू B इंटू H हो गया EF, 1/2 इंटू B इंटू हो गया आपको BF हो गया, H क्या हो गया EF। यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा मेरे पास AD बाई क्या C, ठीक है। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगा बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BED, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखते हैं 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा AE इंटू DG बाई 1/3 इंटू बेस रहते हैं BE इंटू वॉट DG। तो ये भाई क्या ये और कैंसिल हो गया और ये AE बाई हो गया बाई ये आपको B। तो मैं दस दूंगा, अब देखना है क्या, देखिए AD बाई, देखिए AD बाई CD तो हमको मिल गया, अब AE बाई B भी हमको मिल गया। अब देखना है कि भाई इक्वल कैसे है, होता है ना कि मेरे सामने कुछ पड़ा हुआ है लेकिन खाए तो कैसे कर, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है ना। तो वही बात यहाँ पर है, मेरे पास ये तो नहीं था कि हाँ है, लेकिन ये इक्वल कैसे है वही हमको क्या करना है प्रूफ करना है। तो देखते हैं इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल यहाँ पे ADE और ADE दोनों क्या सेम है, ठीक है। इसके एरिया भी क्या इक्वल है। मैंने क्या किया था, बस इसमें बेस को और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट को चेंज कर दिया था, तो एरिया क्या सेम है, तो ये अपर वाला पार्ट इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए CDE और क्या है BD, CDE और BD, तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 9th में कि अगर मान लीजिए एक पैरेलल लाइंस का, ठीक है, पेयर है और
उसके बीच में दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का क्या है, बेस सेम है, तो उसकी एरिया भी क्या होगी, सेम होगी। मीन्स जैसे मेरे पास ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइन, और यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल है, ये हो गया और फिर यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, ए बी सी डी, सॉरी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्या हो गया, बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए इसका बेस भी सेम है और हाइट भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाइन करता है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लेकर मैंने क्या किया, सी डी और ट्रायंगल बी ई डी के एरिया को इक्वल कर दिया। मीन्स अपर वाला पार्ट अपर वाले के इक्वल है, लोअर वाला पार्ट क्या होगा, लोअर वाला पार्ट के इक्वल है, तो ये टोटल है वो इस टोटल के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हेंस मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट CDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BED। एक बार जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, ये क्या सेम है और ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है, इसीलिए दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल। तो इस कैसे मेरा AD क्वेश्चन क्या हो गया, CD ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। आते हैं इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में। हाँ, तो आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसका नाम क्या है, कन्वर्ट्स ऑफ हेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसको हम पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, ए बी सी, ठीक है। अभी ये हो गया डी, हो गया क्या हो गया डी ई, और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन। तो आपने पढ़ा होगा कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, कंट्राडिक्शन, पहले इसको जानते हैं, कंट्राडिक्शन। जैसे मान लीजिए कि किसी मैंने एक ऑनेस्ट व्यक्ति था, ठीक है, ठीक है, ऑनेस्ट नहीं, हम क्या मानते हैं इसको, डिसऑनेस्ट व्यक्ति, ठीक है, क्या डिसऑनेस्ट, तो मैंने उसको ये मान लिया क्या है, ऑनेस्ट, क्या मान लिया, ऑनेस्ट था, डिसऑनेस्ट और क्या मान लिया मैंने, ऑनेस्ट मान लिया। अब मैंने देखा कि यह व्यक्ति एक आदमी को चीट कर रहा था, क्या कर रहा था, चीट कर रहा था। फिर से आइए, मैंने एक व्यक्ति है, ठीक है, अमन सुमन जो भी है, उसको मैंने डिसऑनेस्ट, वो डिसऑनेस्ट है लेकिन उसको मैंने क्या मान लिया, ऑनेस्ट, क्या मान लिया, ऑनेस्ट। लेकिन मैंने देखा कि वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को चीट कर रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई चीट करेगा तो ऑनेस्ट नहीं होगा, मतलब हमने जो सपोज किया था वो क्या है, गलत है, ठीक है। मतलब हम कुछ जो सपोज करते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे कुछ अब ऐसा नहीं होता है, मतलब हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो वही बात है, यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको DE को क्या करना है, BC के पैरेलल प्रूफ कर देना, वो क्या, कन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अभी यहाँ पे डिसऑनेस्ट कौन है, ऑनेस्ट कौन है, यहाँ पे हम क्या मानते हैं, डिसऑनेस्ट कौन है, ऑनेस्ट कौन है। तो आते हैं इसको देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है कि इफ टू sides of a triangle are divided in the same ratio, then the line dividing the sides will be parallel to the third। मीन्स यहाँ पे देखिए, अगर जो DE है वो क्या करेगा, AC और AB को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इसको पैरेलल होना पड़ेगा। मीन्स इफ a line divides two sides of a triangle
what parallel to the third side, ठीक है। ये करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि भाई जो D है वो क्या है, अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, ये पे गिवन मान लेते हैं क्या, AD बाई CD इक्वल्स टू AE बाई B। एक और बात यहाँ कॉल करना है कि जो कन्वर्स में जो थेल्स होता है उसमें क्या था कि एक पैरेलल लाइन क्या करती है, ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होगी तो दोनों साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब क्या कि साइड है या फिर ये बोल सकते जो लाइन है वो पैरेलल है। अब प्रूफ क्या करना है कि जो साइड डिवाइड हो रहा है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस रेशियो में डिवाइड होना है वो गिवन है, और प्रूफ ये करना है कि जो साइड डिवाइड करे वो क्या है, थर्ड के पैरेलल है। फिर से इसको रिपीट करते हैं। थेल्स में क्या थे कि एक लाइन है, ठीक है, जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो ट्रायंगल के दूसरे साइड्स को दो रिमेनिंग साइड्स है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका हम अपोजिट कर देते हैं कि वो ऑलरेडी पहले से इक्वल रेशियो में डिवाइडेड है, तो जो लाइन उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है वो क्या हो जाएगी, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। मतलब क्या कि डी क्या कर रही है, AC और AB को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये गिवन है, तो डी को प्रूफ करना है कि वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है क्या कि AD बाई CD इक्वल्स टू AE बाई B। अब यहाँ पे मानते हैं लेट एक कंट्राडिक्शन पे कि DE नॉट B पैरेलल टू व्हाट, BC। तो हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, हेंस DE डैश है मस्ट बी पैरेलल टू BC, ठीक है। अब थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है, इस केस में यूजिंग व्हाट, थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, AD बाई CD इक्वल्स टू AE बाई BE, AE डैश B। देखिए ऑलरेडी हमारे पास AD बाई CD इक्वल्स टू गिवन है ना, तो ये अब इसको और जब इसको कंपेयर करेंगे मीन्स कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AE बाई BE इक्वल्स टू AE डैश बाई BE डैश, ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 1 ऐड करते हैं, AE बाई BE प्लस 1 इक्वल्स टू AE डैश बाई BE डैश प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AE प्लस BE बाई BE इक्वल्स टू AE डैश बाई BE डैश बाई, ठीक है। अब आते हैं इसके, अब यहाँ पे AE प्लस B क्या हो जाएगा, AB बाई B। अब AE डैश प्लस BE डैश B क्या हो जाएगा, AB बाई क्या, BE डैश। तो ये इक्वल हो गया, तो इसका सेंस क्या है कि भाई BE को क्या होना चाहिए, BE डैश के इक्वल होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब ये और ये पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, एक ही होगा। तो ये एक होगा मतलब क्या कि BE ही पैरेलल होना चाहिए BC का। मीन्स BE क्या होगा, BE डैश के इक्वल है, उस केस में करने का सेंस क्या कि E और E डैश जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। मतलब क्या है, प्रूफ क्या हो गया, हेंस प्रूफ DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है।
जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल है ABC और उसमें गिवन क्या है कि AB पैरेलल क्या है, AB पैरेलल AB, ठीक है। और यहाँ पे BC की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 7.5 cm, और यहाँ पे आपका AM है 4 cm, 4 हो गया, और यहाँ पे आपका 2 cm। तो फाइनल पॉइंट है कि मेरे पास BN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे BC की वैल्यू दी हुई है, तो हम ये मान सकते हैं कि BN आपका क्या हो जाएगा x, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 7.5 माइनस 6, क्या हो जाएगा 7.5 माइनस। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा CM बाई AM इक्वल्स टू CN बाई BN। कैसे, यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स। तो यहाँ पे CM की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और AM की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है आपका CN की वैल्यू है 7.5 माइनस x और BN की वैल्यू है x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 7.5 माइनस x, ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 2x प्लस 4x, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 6x इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 30 बाई 6, का मतलब क्या हो गया 5 cm। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो BN हो गया मेरा 5 cm हो गया, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है AC है वो 7.5 माइनस 2 सॉरी माइनस 5 कितना हो गया 2.5। तो ये क्या हो गया कि थेल्स थ्योरम के बेसिस से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे प्रूव कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा जो एक साइड है, ठीक है, ये वाला AB क्या है इसके पैरेलल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो CM का रेशियो CM और जो AM का रेशियो होगा वो CN और BN का रेशियो के इक्वल होगा, और उसी के बेसिस से मैंने क्या किया एक लेवल पे फाइंड आउट किया, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने जो थेल्स थ्योरम पढ़ा है उसके एप्लीकेशन को समझेंगे। अब ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग कन्वर्स यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमको क्या करना है कि जो दोनों साइड जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो इक्वल है, वो हमको यहाँ पे गिवन है, मीन्स AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC, ठीक है। ये क्या हो गया कि रेशियो इक्वल है, तो क्या करेंगे इसका कन्वर्स क्या होता है थेल्स थ्योरम का, कि अगर मान लीजिए कि एक लाइन है जो ट्रायंगल की किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो क्या होगी थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये कन्वर्स वाला है। तो यहाँ पे रेशियो इक्वल है, मतलब क्या कि DE इक्वल्स टू लिखेंगे हेयर यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। तो अब ये देखिए, और यहाँ पे हम DE पैरेलल BC हो गया, और जो AB है उसको हम ट्रांसवर्स माने, ट्रांसवर्सल, ठीक है। DE पैरेलल BC और जो AB है वो ट्रांसवर्सल हो गया, तो उस तरीके से ये एंगल इसके इक्वल हो गया एज ए करस्पॉन्डिंग, मीन्स हेयर एंगल AE इक्वल्स टू एंगल कौन सा है ABC, किस टाइप है, कौन सा है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC में, ठीक है, ये जो B है वो क्या है, वो क्या हो गया C के इक्वल होगा। वो कैसे होगा कि यहाँ पे गिवन है क्या कि एंगल ADE क्या है, एंगल ACB के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल क्या है इसके इक्वल है, और फिर मैंने जब कन्वर्स ऑफ थेल्स का यूज किया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया,
तो ऑलरेडी ये इसके इक्वल है और बाद में क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यार आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे मान लो अगर विलेज की बात करें, किसकी, विलेज की। ठीक है, तो ये ए है और ये क्या है, बी। ठीक है, अब होता है क्या कि ए और बी ऑलरेडी क्या है, कुछ रिलेटिव है, कोई रिलेटिव है। ठीक है, और डी का क्या हो गया, बाद ए का बाद में सी से क्या हो गया, रिलेशन बन गया, शादी वादी होकर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो बी सी है ना वो भी क्या होगा, एक दूसरे का रिलेटिव बन जाएगा, क्योंकि ए क्या है, बी का रिलेटिव है, और सी क्या होगा, ए के साथ रिलेशन बना लिया, शादी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से बी और सी क्या होगा, एक दूसरे का रिलेटिव बन जाएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि देखिए डी सी का ऑलरेडी इक्वल है, तो मैंने बाद में क्या किया कि डी और बी को इक्वल कर दिया, मतलब क्या है, ये इसके रिलेटिव है, और बाद में मैंने क्या किया, शादी वादी करवा कर क्या किया, ए को सी के इक्वल कर दिया। अब क्या हो गया, जैसे सी जब ए का रिलेटिव हो गया तो ए का जो रिलेटिव होगा वो भी क्या होगा, बी का रिलेटिव हो जाएगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए सी बी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी, मतलब एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइसोसेलेस क्या है कि तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू बी इक्वल्स हो गया, मीन्स हेंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, मीन्स sides opposite to equal angles are what, equal। तो इस तरीके से मेरा एबीसी क्या हो गया, प्रूफ कि ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम को हमने यूज किया। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, डी पैरेलल एसी, डी कहाँ दिख रहा है, ये क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम किस ट्रायंगल को ले यहाँ पे बताइए। अब इसका होता है डी ए पैरेलल ए, डी ए पैरेलल ए। तो यहाँ पे अगर जो डी ए पैरेलल ए ही है तो उस वाले में हम क्या कर सकते हैं, ए बी इक्वल ले सकते हैं। डी ए पैरेलल ए वाले में ए बी इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि हमको थेल्स थ्योरम का यूज करना है। और डी पैरेलल, देखिए डी पैरेलल एसी, तो इस केस में हम किसको लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को, किसको, ए बी सी को। अब इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, डी पैरेलल टू एसी। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि ऑलरेडी पैरेलल गिवन है। तो ओके, कन्वर्ट्स में इसमें हम लोग क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये पैरेलल क्या हो गया, एसी है, तो वहां पे हम लोग थेल्स थ्योरम में क्या कि अगर कोई भी लाइन क्या है किसी ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डी पैरेलल क्या एसी है, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी डी बाई ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई बाई सी। ये हो गया, ये हो गया किसकी बात, ए बी सी की। अब ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पे डी ए पैरेलल ए, इन ट्रायंगल किसमें, ए बी में, ए बी ई, डी एफ पैरेलल ए। ठीक है, तो डी एफ पैरेलल क्या है, डी एफ पैरेलल क्या है, ए ही है, तो बी डी बाई डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, बी एफ बाई क्या, ई। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंपेयर करते हैं, मीन्स कंपेयरिंग व्हाट, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा,
जाएगा बी एफ बाई सी एफ ई एफ। तो इस तरीके से इसमें मैंने क्या किया, थेल्स थ्योरम का यूज किया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज नहीं किया। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है कि अगर दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो जो साइड डिवाइड कर रहा है वो क्या होगा, थर्ड के पैरेलल होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस हेल्प से क्या हो गया, इस थ्योरम का क्या किया मैंने, बी ई बाई सी को और बी एफ बाई सी एफ ई एफ को इक्वल कर दिया। इसको एक बार और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी बाई ए सी गिवन है, किसमें, डी बाई ए सी, किसमें, एबीसी ट्रायंगल में। तो हम थेल्स थ्योरम का जब यूज करेंगे तो वहाँ पे बी डी बाई ए डी, ठीक है, वो हो जाएगा किसके, बी ई बाई सी के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि थेल्स थ्योरम में क्या होता है, अगर मान लीजिए एक लाइन, ठीक है, किसी ट्रायंगल के किसी सिंगल लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है तो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो उसी को यूज करके मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे डी क्या है, ए सी के पैरेलल, तो ए बी और बी सी साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम ट्रायंगल किसमें, ए बी ई में डी एफ क्या है, ए ई के क्या है, पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम का यूज करते हुए बी डी और ए डी का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, बी एफ और ई एफ का रेशियो हो जाएगा। तो जब दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे यही मिला कि बी बाई सी क्या है, बी एफ बाई ई एफ के इक्वल है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 3 हो गया, बाकी हम लोग 4 हो गया। तो आगे हम ये 4th नंबर क्वेश्चन, मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर है, उसमें क्या है कि जो डी ई है, डी क्या है, ये जो डी है इस ओ क्यू के क्या है, पैरेलल है, और जो डी एफ है वो क्या है, ओ आर के पैरेलल है। ठीक है, तो आते हैं किसमें हम, ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब डी क्या है, ओ क्यू के पैरेलल है, तो हम थेल्स थ्योरम जब उसको यूज करेंगे तो मेरे पास आएगा पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी डी बाई ओ डी। कन्वर्स क्या है, यहाँ लिख देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होगा, सॉरी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम नहीं होगा, मतलब थेल्स थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक लाइन है जो ट्रायंगल के किसी थर्ड साइड के किसी वन साइड के पैरेलल है, तो वो रिमेनिंग टू साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग व्हाट, थेल्स थ्योरम। पी बाई ए क्यू और पी डी बाई ओ डी, एक हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ देखिए यहाँ पे क्या है कि डी एफ क्या ओ आर के पैरेलल है, डी एफ क्या ओ आर के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम के हेल्प से डी बाई डी ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, तो अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए पी डी क्या है, ओ डी के इक्वल है, तो ये जो P बाई ई क्यू है वो पी एफ बाई एफ आर के इक्वल हो जाएगा। मीन्स पी एफ पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं हम ये जो देखिए पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी ए बाई एफ आर, ये पता है ये पी क्यू आर ट्रायंगल का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, हम थेल्स थ्योरम क्या करेंगे, कन्वर्स यूज करेंगे, कन्वर्स वाला। क्योंकि अगर मान लीजिए एक
लाइन है जो ट्रायंगल के किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। क्या करती है? ट्रायंगल के किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है ना, तो थर्ड साइड के पैरेलल हो रही है। मीन्स लिखने के यूजिंग कर्व थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगी? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फिर थ्योरम उसके कन्वर्ट्स और उसके बेसिस से मैंने कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद क्या है वो एक दो थ्योरम है उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में आएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कमी है, क्या और होना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट होगा वो हम आपको अगली क्लास में क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम इन Ninja Maths classes, and whenever you are having any doubt in any topic of maths from class 1 to class 10, you can text me, message me. This is your class, okay? Thank you.